जी फ्रेंड्स, आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जैसा कि हमारा 3 क्लास हो चुका है, आज हमारा चौथा क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। ऑप्शन है जेनी एर्पेनबेक, बी कैरोस, सी जॉर्जी गोस्पादिनो, ऑप्शन डी है एंजेला रोडेल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताएं। शायद एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, करते हैं इसे टिक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में आयोजन में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। स्टेट नंबर टू है, स्टेटमेंट नंबर, भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। तो 2 कथन थे, तो पूछा इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन क्या है, क्या दिया है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी नहीं 1 नहीं 2, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी है हमारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 गलत है। ठीक, करते हैं इसे हम टिक। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28, चलते हैं 28 पर। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है। तो ऑप्शन ए मैसेडोनिया, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत पूछा है कथन। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 है, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 3, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 4 है, 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। तो इसमें से मुझे गलत छांटना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 4 और अलग ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। केवल 1 कथन सही है, केवल 1 कथन गलत है, केवल 2 कथन गलत है, सभी कथन सही है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपयन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, करते हैं इसे टिक। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 23 अक्टूबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है, स्टेटमेंट है बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3,
ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 33। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी डोमिनिका। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से डोमिनिका। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब पूछा है कौन सा गलत है। भारत ने वर्ष 2023 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2030 तक सॉरी। ऑप्शन स्टेट नंबर 2 है बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो हमारा कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, न ही एक न ही दो, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से दिए गए कोड का मिलान करें। बेहदीनखलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। उपयुक्त में से कौन सा कोड सही है? केवल एक और दो, 1, 2 और 3, उपयुक्त कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक, तीनों स्टेटमेंट मतलब तीनों मिलान जो है सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट 1 है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिलों में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। स्टेटमेंट 2 है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी है न ही एक न ही दो, उपरोक्त सभी। तो हमारा 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न ही एक न ही दो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इंदौर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। करते हैं इसे हम ठीक। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है टाइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? स्पेस एक्स द्वारा यहाँ से एक उपग्रह छोड़ा गया, मंकी पॉक्स से 2/3 जनसंख्या प्रभावित हुई, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 4 ऑप्शन थे, इसमें से हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। ठीक, करते हैं इसे हम टिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक, इसे हम करते हैं टिक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लेह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? तुर्की, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम करते हैं बी पर टिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। स्टेटमेंट 2 है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। केवल एक, केवल दो, नहीं एक, नहीं दो, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही। ठीक, तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सबौर, नई दिल्ली, पटना, पुणे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी। तो हम करते हैं बी को टिक, नई दिल्ली। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। और तीसरा है, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त में से उपरोक्त कोई नहीं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन सी है, लक्षद्वीप के कावरत्ती द्वीप पर HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना। ऑप्शन डी है, मानव पशु संघर्ष को विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? नई दिल्ली, देहरादून, बोध गया, वाराणसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली को करते हैं टिक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? नाइजीरिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा उत्तर। यही लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग बताएंगे। और जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2 ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस नंबर 3 आएगा। ठीक, बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई।